मित्रों, विद्यार्थियों, एनिमल किंगडम का आज हम आपके सामने पार्ट 3 के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है टाइप के जो होते हैं किसी भी एनिमल का जूलॉजिकल नाम या उसका कोई फाइलम, तो मैचिंग में बहुत ज़बरदस्त इनका जो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसके साथ इसको एसोसिएट करें। कभी फाइलम से रिलेट करा देते हैं या किसी खास करेक्टरिस्टिक से करा देते हैं। ठीक है, कौन सा करेक्ट है या कौन सा इसमें सेट नहीं रहता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है बहुत ही क्रिएट हो जाती है। तो किसी भी कंपटीशन के लिए जो है इस एनिमल किंगडम में जो है जनरल भी सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उनको मैंने आज आपके सामने अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है फिशेस के बारे में। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये ट्रू फिश है या नहीं, या किस तरह की फ़िश है, किस फाइलम की है और क्या नाम है और कॉमन नाम क्या है। सो लेट अस जस्ट नाउ सी द पैनोरामिक व्यू ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेज। तरह तरह के फिशेज के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका आ रहा है नॉट फिशेज। ये अच्छी तरह से आप याद रखेंगे कि ये वास्तव में फिशेज नहीं है, दे आर नॉट ट्रू फिशेज। ओके, और वो क्या क्या है ज़रा एक एक करके देखिए। जेली फिश, ऑलवेज रिमेंबर इसका जो जूलॉजिकल नाम है, साइंटिफिक नाम ऑरेलिया है और इट बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया। ये कभी भी आप गलती न करें, यानी इनवर्टिब्रेट में निडेरिया को बिलोंग करने वाली एकमात्र फिश है ये है जेली फिश। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए सिल्वर फिश। अक्सर कॉमन हमारे पुरानी किताबें पढ़ी होती हैं तो उसमें से ये बड़ी तेज़ी से निकल करके भागती है। तो याद रखिए इसे हम कहते हैं सिल्वर फिश, सिल्वर फिश कहते हैं। ठीक है, ये सिल्वर फिश जो है इसका जूलॉजिकल नाम जो है वो आपका लेपिस्मा है एंड इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अगला आता है सवाल आपका क्रे फिश। दिस इज नॉट ए ट्रू फिश, इट ऑल्सो कॉल्ड एस्टाकस एंड बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। ओके, और दो और बड़ी ज़बरदस्त आपके क्वेश्चन आते हैं, वो ये है डेविल फिश किसे कहते हैं। इसका नाम है ऑक्टोपस, द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑफ द इनवर्टिब्रेट। योर आंसर इज ऑक्टोपस एंड कॉमन नेम डेविल फिश इसे कहते हैं। और किस फाइलम के? मोलस्का, द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, हैग फिश किसे कहते हैं और इसका क्या नाम है साइंटिफिक? मिक्साइन है। रिमेंबर ये आपका साइक्लोस्टोमेटा का है और इसका जो फाइलम जो है वो आपका साइक्लोस्टोमेटा में आती है, क्लास में आती है और आपके ये कॉर्डेटा में आती है। ठीक है, अब हम आपके सामने ला रहे हैं ट्रू फिश। अब मैंने इसको यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये ट्रू फिश नहीं है, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, इसमें फिश लाइक कैरेक्टर नहीं होते हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, इन्वर्टिब्रेट के साथ रख दिया। यहाँ पर आपके सामने जो है क्लैरिफाई करने के लिए जो हमने साफ यानी ऑल द फिश विच बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। कार्डो के ऊपर आपने सब फाइलम पढ़ा, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के आपने फिर 2 डिवीजन किए हुए थे, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा की क्लास का आपने बताया था हैग फिश का या मिक्साइन का, और अब हम आपको लेके जा रहे हैं आपके नेथोस्टोमेटा के टेट्रापोडा और पीसेस में। तो पीसेस में आ जाइए, टेट्रापोडा को छोड़ दीजिए, पीसेस में आपके सामने मैंने ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं। इनके आपके कॉमन नाम देखिए फिर साइंटिफिक नाम देखिए। रिमेंबर क्लास के पीसेस में आपने देखा था कि कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टेक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस में जो आपकी कार्टिलेजिनस होता है एंडोस्केलेटन और ऑस्टेक्थिस में बोनी एंडोस्केलेटन होता है। तो इस तरह का सवाल भी आपको साथ वो अटैच कर सकते हैं मैचिंग में। 3 कॉलम दे करके आपको ए और बी पार्ट में करके आपको मैचिंग कराते हैं, इसका कौन कौन सा है, 3 कॉलम बना करके। अब एक एक करके देखिए। पफर फिश ये बहुत ही पॉइजनस होती है, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो टेट्राडोंटिफॉर्मिस। ओके, फ्लाइंग फिश कैसे कहते हैं बहुत याद रखिएगा, एक्जोसीटस। अक्सर पानी में 3 4 10 मीटर तक लंबी जंप मार देती है, दैट्स वाई वी कॉल देम एज ए फ्लाइंग फिश। ठीक है, एंजल फिश किसे कहते हैं ये भी याद रखिए, टैरोफिलम को कहते हैं। डॉग फिश बहुत ही कॉमन है जिसको हम कहते हैं स्कोलियोडॉन। ठीक है, ये भी आपका जो है जी कॉन्ट्रेक्थिस में आ जाती है। आपका देखिए सॉ फिश, इसे कहते हैं जिसमें आरी नुमा इसका मुंह लंबा सा रोबस्ट होता है, किसे कहते हैं? प्रिस्टिस को कहते हैं साइंटिफिक नेम। कैट फिश किसे कहते हैं? योर आंसर इज साइंटिफिक नेम मिस्टस है। ठीक है, फाइटिंग फिश बहुत ही लड़ाका होती है, ये आपकी बेटा इसका जो लॉजिकल नाम है। ठीक है, और मॉस्किटो फिश ये जो मलेरिया के अंडे होते हैं उसको बड़े आराम से खा जाती है, ये गम्बूसिया फिश है। इस प्रकार से मलेरिया के इरेडिकेशन में जो है ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल करता है, ये भी आप याद रखोगे। फ्लैट फिश बिल्कुल फ्लैट होती है, ये आपका सोलिया होती है। ठीक है, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हैव एडेड ओवर हियर, जहाँ मैंने आपको जोड़ा है वो है लंग फिशेज।
अक्सर जो है पीसेस में जो है लंग फिश नहीं होती है, और आपके लंग फिश का एक कनेक्टिंग लिंक होती है एम्फीबिया और पीसेस के बीच में, यानी मछलियों के और इस जो एम्फीबिया के बीच की जो कड़ी है, लिंकिंग कनेक्टिंग लिंक जो है वो आपका लंग फिशेस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन कौन सी लंग फिश है और किस किस कंट्री को बिलोंग करती है, वो दोनों चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। याद रखिए, नियोसेरेटोटस ये ऑस्ट्रेलिया की लंग फिश है, ठीक है। लेपिडोसायरन ये आपकी साउथ अमेरिका की लंग फिश है, और प्रोटोटेरस जो है ये आपकी अफ्रीकन की लंग फिश है। ओके, योर प्रॉब्लम हैज़ बीन कैटेगराइज, 2 खंडों में कर दिया है, नॉट ट्रू फिश एंड द ट्रू फिश। ओके, जिनको आप बड़े ढंग से याद रखेंगे। कोई भी कॉमन नाम, साइंटिफिक नाम अक्सर जब हम ढूंढने बैठते हैं तो हमको इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता है, इसलिए हमने एक ही जगह, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अप जस्ट एट ए प्लेस, एक ही टाइम पे आपको कम से कम टाइम में पूरी जानकारी फिशेस के बारे में प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।